जय हिंद। जय भारत दोस्तों। मैं राम प्रकाश जांगीड़ काफ़ी समय के बाद आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 WHO ने जो शॉर्ट फॉर्म दिया है कोरोना वायरस के नाम को, इस महामारी के चलते पूरी दुनिया के अंदर एक संक्रमण फैला है और सब लोग इससे बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, इस वायरस से जो संक्रमण फैला है, इसके सामने जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, लोग उस गाइडलाइन का पालन ना करते हुए उसे हंसी मजाक में ले रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इटली में ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो एक गाइडलाइन बनाई उसका लोगों ने पालन नहीं किया और मजाक में उसे लिया, और वहाँ जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया था उसका पालन वो लोग नहीं कर पाए। तो आज इटली की क्या परिस्थिति है वो आप लोग जानते हैं। शायद 1 लाख जितने लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख जितने वहाँ केस हैं और लगभग 45 से 50 हज़ार जैसे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, हम भारत देश के उस समाज के साथ हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो सरकार पसंद नहीं है। लेकिन इस टाइम पे सरकार का लक्ष्य एक है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले, हर व्यक्ति इस महामारी से बचे। तो दोस्तों, ये जो महामारी है इससे बचने के लिए सरकार ने जो नीति नियम बनाए उसका पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए। आपको अनावश्यक आप घर से बाहर ना निकले। सरकार आपको बोल रही है कि आप सुबह किराना के लिए, दूध के लिए, सब्जी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप उसका पालन करके अपनी सेफ्टी रखिए। तो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि यही ज़िंदगी है, बस यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कितने सब्जी विक्रेताओं को कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है और सरकार अगर आपको मना कर रही है कि आप 5-7 दिन बिना हरी सब्जी खाए रह सकते हैं, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप सरकार को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन उस वायरस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते जो अदृश्य है। सरकार आपकी सेफ्टी के लिए ही ये सब काम कर रही है, अगर आप उस चीज़ को समझें तो। अभी तक इंडिया के अंदर 33,000 केस हो गए हैं। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे यहाँ की पब्लिक है। फिर वही पब्लिक आक्षेप लगाती है कि हमें पुलिस मारती है। मैं पुलिस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पुलिस बहुत गलत लोगों को भी मार रही है, लेकिन पुलिस अगर इतनी सख्ती से लॉकडाउन का पालन ना कराए तो आज ये जो 33,000 है वो 3,30,000 होता, शायद उससे भी ज़्यादा होता। प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, पूरी किट के साथ काम में लगे हुए हैं, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो आप 10-20 रुपए के मास्क पहनकर आप सेफ हैं। दोस्तों, लॉकडाउन 2 जब हुआ तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुआ। अब ये लॉकडाउन 3 ना हो, इसके लिए जब तक आप और हम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सरकार के नीति नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के समय लोगों को बहुत सारी तकलीफें हैं। जो लेबर क्लास है उनके पास खाने पीने की भी तकलीफ हो रही है। बहुत सारी संस्थाएं मदद कर रही हैं। तो सभी पर प्रांतों से मेरा नम्र निवेदन है, सरकार को सहयोग कीजिए। बहुत जल्दी ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अगर इसके विपरीत जाकर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपको तकलीफ होती है तो आप अपने परिवार की सेफ्टी नहीं रखते। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ दोस्तों। मैं खुद 2 टाइम हम लोग मेरी टीम के साथ लोगों को खाने की सेवा दे रहे हैं। वहाँ हम लोग परिस्थिति देख के समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, लेकिन जान है तो जान है दोस्तों। आप सही हैं तो आपका परिवार सही है। दोस्तों, बहुत जल्दी हम इस तकलीफ से निकल जाएंगे अगर आप सरकार के नीति नियमों का पालन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। और समझिए, बहुत जल्दी अगर संक्रमण फैल गया तो हम इस बीमारी से कितने साल तक नहीं इससे पहुंच पाएंगे। तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, सभी पर प्रांतों से नम्र निवेदन है, आपके लिए अच्छी सुविधा होगी। सरकार कुछ अच्छा कर रही है, थोड़ा भरोसा रखिए, जल्दी हो जाएगा। और इस समय तकलीफ के समय जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही अपील है कि ये समय वापस नहीं आएगा, ये समय तो चला जाएगा, लेकिन आप यहीं पे रहोगे। भगवान के यहाँ देर अंधेर है। जिन लोगों की तकलीफ में आप और तकलीफ का इजाफा कर रहे हैं तो उसका हिसाब यहीं पे हो जाएगा। और अगर इंसानियत नाम की आपके अंदर चीज़ बची है, आप कमाइए। 2-5 रुपए के लिए हम लोग ना नहीं बोलते, लेकिन 100 की चीज़ का 500 मत लीजिए। तकलीफ उन्हीं लोगों को है जो लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं। अपर क्लास वाले से उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये भी एक सेवा है। आप उन्हें सामान प्रोवाइड कीजिए, जो भाव है आपका, जो मुनाफा है वो लीजिए, पर इतना मुनाफा मत लीजिए कि उन्हें ये कहना पड़े और उस चीज़ को छोड़ देना पड़े। भूख से मरे
हमारे देश के अंदर जनता भूख से मरे तो ये हमारी नाकामी है, समझ लीजिए। बीमारी से मरे तो भगवान की मर्जी होगी, लेकिन भूख से मरे तो वो हमारी नाकामी है। तो हो सके तो अगर आप उसे फ्री में नहीं दे सकते तो आप उसे व्याजबी भाव पर, जो भाव चल रहा है उस पर दीजिए। आप ये कालाबाजारी मत कीजिए। और प्रशासन से भी मेरी नम्र विनती है कि पुलिस पैसे वाले लोगों को तो वैसे भी नहीं पकड़ सकते और मारते नहीं है, तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं या खाने का सामान लेने के लिए जाते हैं, उन्हें पुलिस बर्बरतापूर्वक मार रही है। तो ये अधिकार पुलिस को नहीं है। ठीक है, आप लॉकडाउन का पालन कराइए, सब कुछ कराइए, लेकिन ये जो आप डंडा से लोगों को मार रहे हैं, हर कहीं लग रही है, उनको तकलीफें बढ़ रही है, तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि जनता आपका सहयोग कर रही है। कुछ लोगों की वजह से आप उस चीज आपकी जो मेहनत है, आप जो डटकर हम लोग की सेवा में लगे हैं, उस पर आप पानी मत फेरिए। आपके प्रशासन का काम, आपकी डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा है। जो लोग डॉक्टर्स पे हमला कर रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं, वो भी गलत है। मेरी जनता से भी अपील है कि प्लीज ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ये अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर आप लोग की सेफ्टी में लगे और आप इन पर हमला कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो आदमी आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा है, कोरोना वायरस और आपके बीच, उससे आप हमला कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है। सरकार के नियमों का पालन करिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और उन चीज़ों के लिए बाहर ना निकले जो अनावश्यक है। इस लॉकडाउन में, इस महामारी के समय दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी क्या है वो लोगों ने समझ ली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अनावश्यक चीज़ें जो हमारी लाइफ में जिसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना हम लोग जीना सीख गए हैं। आने वाले 2 साल तक इस कोरोना वायरस का असर देश की अर्थव्यवस्था पर रहने वाला है। तो अगर आप तब तक इस चीज को चलाएंगे तो आपके जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आएगा। और जो अनावश्यक चीजें जिसके लिए हम लोग जी रहे थे, जिनके बिना हम जी सकते हैं, उनके बिना जीना सीख गए, तो अब उस चीजों का मोह छोड़ दीजिए और जरूरत के हिसाब से आप अपने पैसे भी खर्च कीजिए। क्या पता कब क्या हो जाए और कब तक ये बीमारी चले। तो दोस्तों, अनावश्यक चीजें पर आप अपना पैसा मत खर्च कीजिए। लॉकडाउन में बहुत सारी जगह देखने में है, लोग खाने पीने में अच्छी तरह मशगूल हैं। तो दोस्तों, ये पार्टी करने का, एंजॉय करने का समय नहीं है, ये तकलीफ का समय। आप खुद इस समय को समझें, अपने परिवार को समझें कि ये कटोकटी का, इमरजेंसी जैसा समय है। इसमें जितना कम हो सके उतने कम चीज में आप अपने परिवार का गुजरान चलाएं, क्योंकि ये समय कितना है और कितना रहेगा किसी को मालूम नहीं है। जब तक हम इसमें अवेयर नहीं होते, हम इसमें ध्यान नहीं रखते, हम हमारे परिवार का ध्यान नहीं रखते, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी से मेरा यही नम्र निवेदन है कि सरकार के नीति नियमों का पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए। अगर लॉकडाउन 3 का आपको भाग नहीं बनना है तो इससे संपूर्ण तरीके से इसका पालन करिए, अनावश्यक बाहर निकलना बंद करिए। और सरकार ने जो नीति नियम बताए कि मास्क पहन के निकलिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, बच्चों को ज्यादा बाहर न लाएं, ज्यादा उम्र वालों को बाहर नहीं लाएं, ये सब आपके लिए है। इससे सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है दोस्तों। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आप और हम लॉकडाउन 3 में नहीं जाना चाहते और अपने परिवार के साथ उसी तरह की पटरी वाली लाइफ पे वापस आना चाहते हैं, तो लॉकडाउन का पालन करिए, सरकार के नीति नियमों का पालन करिए। और उन कालाबाजारी करने वालों से मेरी खास अपील है कि किसी की हाय मत लीजिए, क्योंकि आपके पास इस समय आने वाले मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले हैं। तो कृपया करके आप अपना मुनाफा जो है वो लीजिए, हाय मत लीजिए, अन्यथा अगर कार्यवाही होगी तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।